जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सबको। गुड मॉर्निंग हंसिका शंकर, सितारा खातून, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? क्या आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है? समागिरी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे जल्दी से लाइव आइए, जल्दी जल्दी सब बच्चे लाइव में जुड़िए। ताजिया प्रवीण गुड मॉर्निंग, प्रिया भारती वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रिया चौधरी गुड मॉर्निंग। चलिए सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था बच्चे? बताने का काम करिएगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था? गुड मॉर्निंग शिल्पी कुमारी, नीति कुमारी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था? बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के बारे में पढ़ा था क्या? नीति कुमारी। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के बारे में कहानी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ने का काम किया था। ठीक है, आज हम लोग फिर इसी कहानी को अगले सिरे पर लेकर चलेंगे और इस कहानी में फिर खूबसूरत से प्रीपोजिशंस के साथ हमारी मुलाकात होगी। और आप लोगों के पीडीएफ वाले सेक्शन में फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का पीडीएफ डाला गया होगा। ठीक है, उसे आप लोगों को निकाल कर, ठीक है, रोज रिवीजन करते रहना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, रोज एक बार उसको रिवीजन करना है, उसको निकाल लीजिएगा और आप लोग उसको रिवीजन करते रहिएगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स के आप लोगों के क्या है, पीडीएफ डाल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों को आज फिर से उसी खूबसूरत सी कहानी को आगे आगे लेकर चलना है और इस कहानी में हमें फिर से कुछ नए नए और बेहतरीन तरीके के प्रीपोजिशंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हमें पहला प्रीपोजिशन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है बिसाइड, और दूसरा है बिसाइड्स। ठीक है, इन दोनों प्रीपोजिशंस के फर्क को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद आगे की कहानी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
चलिए आप अपने आंसर जचाने का काम करिए बच्चे। प्रियांशु कुमारी, आरती कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विवेक मौर्य, सुप्रभात। चलिए अपने काम पे लग जाइए। आप लोगों के पास 4 अलग-अलग तरीके के प्रीपोजिशंस दिखाई दे रहे हैं। उस हिसाब से आपके सामने क्वेश्चंस भी हैं और आप लोग इसको पहचानने का काम करिएगा। बढ़िया, बढ़िया। चलिए अगर हम इस बिसाइड के बारे में देखें बच्चे, तो बिसाइड को अगर हम खोलें तो ये इस तरीके से खुलेगा, बी और साइड से क्या बना हुआ है हमारा, बिसाइड। क्या बना हुआ है, बिसाइड बना हुआ है। अगर हम इस बी को खोलना चाहें तो इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। क्या होता है, बाय द साइड ऑफ। ठीक है, ये किसी के साइड की बात करता है। मतलब कि अगर हम इस बिसाइड को पूरे ढंग से समझें तो इसका एक ही मीनिंग निकल कर आता है, बाय द साइड ऑफ। क्या होता है, बाय द साइड ऑफ। ठीक है, और अगर हम इस बिसाइड्स की बात करें तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब कि किसी में हम लोग क्या जोड़ते हैं, कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है। किसी के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो वो क्या होता है हमारा, बिसाइड्स वहां पर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, बिसाइड्स का हम लोग यूज करते हैं। लिखा हुआ है सी इज अ डॉक्टर डैश अ प्रोफेसर इन दिस कॉलेज। ठीक है, वो डॉक्टर होने के साथ साथ क्या है, प्रोफेसर है। तो यहाँ पर डॉक्टर के बाद हम लोगों ने क्या जोड़ा है, एक इंफॉर्मेशन जोड़ा है। किस बात का, उसके प्रोफेसर होने का। तो जब इंफॉर्मेशन को ऐड करने की बात चल रही है तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज को जोड़ेंगे बच्चे, बिसाइड्स को जोड़ने का काम करेंगे। क्या चीज को जोड़ने का काम करेंगे, बिसाइड्स को जोड़ने का काम करेंगे। अब लिखा हुआ है डैश अ हॉस्पिटल देयर इज अ पार्क। ठीक है, अगर हम इस चीज के मैकेनिज्म को समझें तो ये रहा हमारा रोड। ठीक है, इस रोड के इस साइड मान के चलिए आपका क्या है, इस रोड के साइड आपका क्या बना हुआ है, एक हॉस्पिटल बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के बगल में क्या है बच्चे, हमारा पार्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इधर हमारा पार्क बना हुआ है। तो जब इसके बगल की बात चल रही है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बिसाइड। क्या बोलेंगे बच्चे, बिसाइड बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक और कहानी चल रही होगी पिछले प्रीपोजिशन की। इन फ्रंट ऑफ की कहानी आप लोगों के दिमाग में चल रही होगी। मान के चलिए कि अगर इस रोड के जस्ट सामने सामने क्या होता, पार्क होता। ठीक है, अगर रोड के जस्ट सामने सामने यहाँ पर पार्क होता तो हम लोग इसके लिए, इस पार्क के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते, हम लोग यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज करते। तो एक बात का पता आप लोगों को चल रहा होगा कि हमारा जो प्रीपोजिशन है वो हमारे परसेप्शन को क्या करता है, बदलता है। कल ही बताए थे कि अगर प्रीपोजिशन को समझना है तो अपने मन में क्या करिए बच्चे, इमेजिन करिए। अगर हमें बिसाइड या बिसाइड्स में से कोई भरना होता, बिसाइड्स में बिसाइड को भरना होता, ठीक है, तो बिसाइड का मतलब होता है उसके बगल में होगा वो चीज। तो ये चीज आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, चलनी चाहिए। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक, रिक्वायरमेंट जिस चीज की होगी प्रीपोजिशन उसी तरीके से काम करेगा। रिक्वायरमेंट जिस चीज की होगी प्रीपोजिशन उसी तरीके से काम करेगा। लिखा हुआ है सी लिव्स डैश अ डॉक्टर। अब ये रहा मान के चलो कि डॉक्टर का घर और इसके बगल में किसी का घर बना हुआ है जहां पर वो रहती है। ठीक है, यहाँ पर कोई रहती है तो ये हमारा क्या हो गया, बगल में रहने वाली बात है। तो हम लोगों ने क्या चीज भरने का काम किया बच्चे, बिसाइड को भरने का काम किया। किसे भरने का काम किया, बिसाइड को भरने का काम किया। ठीक है, अब एक बात हमें यहाँ से पता चल रही है बच्चे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ। क्या लिखा हुआ है, बाय द साइड ऑफ। तो हम इस बिसाइड के बदले में अगर किसी प्लेस का जिक्र करते हैं बच्चे तो हम यहाँ पर बिसाइड के बदले में बाय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
बाय भी लिख सकते हैं। बिसाइड के बदले में हम लोग क्या चीज को यूज कर सकते हैं, बाय को भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसके बदले में बाय का भी यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बिसाइड के बदले में आप बाय का भी यूज कर सकते हैं। क्या बिसाइड और बिसाइड्स की कहानी समझ में आई? क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है। अब अगर हम इस अलोंग और अलोंग विथ की बात करें, इस अलोंग और अलोंग विथ की बात करें, तो अलोंग का मतलब होता है पैरेलल टू समवन या फिर समथिंग। किसी के पैरेलल होने में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं बच्चे? अलोंग का यूज करते हैं। और इस अलोंग विथ का यूज हम कहां पर करेंगे? इसका मतलब होता है इन द कंपनी ऑफ। क्या होता है? इन द कंपनी ऑफ, मतलब कि किसी का साथ देना। यहाँ पर कंपनी का मतलब है किसी का साथ। ठीक है, कंपनी का मतलब क्या है बच्चे? साथ होना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रानी इज वॉकिंग डैश रीना डैश द रिवर। अगर कहानी यहीं तक होती, रीना तक ही होती, तो हमारी दोनों कहानी यहाँ पर क्या हो जाती? जच जाती। कैसे जचती मैं बता रहा हूँ। मान के चलो कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मान के चलो कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ। हो सकता है कि कोई मेरे जस्ट उस साइड, रास्ते के उस साइड से मेरे साथ साथ चल रहा है। ऐसा संभव है? मैं चल रहा हूं और मेरे साथ साथ कोई और चल रहा है, ये बात संभव है। और एक कहानी ये भी हो सकता है कि मैं चल रहा हूं और मेरे साथ कोई अपना दोस्त, मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कर रहा हूं? आगे जा रहा हूं। तो दोनों कहानी यहाँ पर संभव है। लेकिन कहानी यहाँ पर क्या हुई? उल्टी हुई। कहानी यहाँ पर क्या हुई? कुछ उल्टी हुई। क्या हुई? कि यहाँ पर हमारे पास ये रोड है, इस रोड के किनारे में क्या है? नदी है। इस रोड के किनारे में क्या है? नदी है। और ये रही आपकी रानी, ये रही आपकी रानी, और ये रही आपकी रीना। ठीक है, ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है। और किधर चल रहे हैं? तो नदी के किनारे चल रहे हैं। ये दोनों साथ में है और कहां पर चल रहे हैं? नदी के पैरेलल चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे बच्चे? हम लोगों को यहाँ पर भरना पड़ेगा अलोंग विथ पहले में, और दूसरे में हमें क्या भरना पड़ेगा बच्चे? अलोंग भरना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस के ऊपर भी वैरी करता है। सेंटेंस किस तरीके का है, उसमें हमें किस चीज की डिमांड की जा रही है, उस तरीके से हमारा प्रीपोजिशन काम करता है। ठीक है। दूसरे में लिखा हुआ है द ब्राइड। ब्राइड का मतलब क्या होता है? दुल्हन। अब लिखा हुआ है द ब्राइड इज डांसिंग डैश द ग्रूम। अब कोई डांस करे तो किसके साथ, कैसे करे? अगर कोई डांस करे तो कैसे करे? साथ में करे। कैसे करे? साथ में करे। एक साथ जब नहीं आएगा तो डांस नहीं हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? अलोंग विथ। अगर दो आदमी डांस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीज की जरूरत है? अलोंग विथ की जरूरत है। क्या यहाँ पर ये चारों प्रीपोजिशन समझ में आए? यस और नो बताइएगा। ये चारों प्रीपोजिशन किस तरीके से काम करते हैं, समझ में आया? क्या ये चारों प्रीपोजिशन समझ में आए बच्चे? यस और नो? अगर ये चारों प्रीपोजिशंस बच्चे समझ में आया, समझ में आ गया है, तो हमें यहाँ पर एक चीज मिला है जो कि एक खूबसूरत सा है, जिसे हम खूबसूरत से प्रीपोजिशंस के साथ देखते हैं। ये हमारा क्या है? बाय। बाय का यूज हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, और बाय का यूज हम लोग बहुत जगह करते भी हैं। अगर हम इस बाय का यूज कर, बाय के बारे में समझना चाहें, तो पहली बात हम इस बाय के बारे में ये समझ सकते हैं, अगर हम इस बाय को प्लेस के बारे में बताने का काम करें। ठीक है, अगर बाय का जिक्र प्लेस के साथ किया जाएगा तो ये एडजेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है किसका? बिसाइड का। ये एडजेक्ट किसका सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चे? बिसाइड का सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर बाय को हम प्लेस के लिए यूज करना चाहें तो ये किसका सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चे? ये बच्चे होता है हमारा बिसाइड का सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन होता है? बिसाइड का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो मैं बोलूं कि कबीर सिट्स बाय प्रीति। कबीर सिट्स बाय प्रीति द क्लास। ठीक है। तो जब भी हम कोई भी प्लेस के बारे में जिक्र करना चाहें, अगर हम कोई भी प्लेस के बारे में जिक्र करना चाहें इस बाय को लेकर,
तो ये किसका सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चे? ये बिसाइड का सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये किसका सब्स्टिट्यूशन होता है? बिसाइड का सब्स्टिट्यूशन होता है। अब इस बाय को हम एक दूसरी तरीके से भी यूज करते हैं, बाय को हम एक दूसरी तरीके से भी यूज करते हैं, और ये दूसरा तरीका क्या है? तो हम इस बाय का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं। किसका यूज किस में करते हैं बच्चे? तो हम बोलेंगे पैसिव बनाने में हम बाय का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं? तो हम इस बाय के साथ एजेंट को लिखने का काम करते हैं। किसको लिखने का काम करते हैं? एजेंट को लिखने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक टेंस दूं, अगर मैं आपके सामने टेंस दूं कि प्रीति इज वॉचिंग यादव सर, ठीक है। तो इसका पैसिव बना के बताइएगा तो क्या होगा? इसका पैसिव बनाकर बताइएगा, प्रीति इज वॉचिंग यादव सर। इसको अगर आपको पैसिव बनाना है तो क्या बनाइएगा? प्रीति इज वॉचिंग यादव सर, इसका पैसिव कैसे बनेगा? प्रीति इज वॉचिंग यादव सर, इसका पैसिव कैसे बनेगा बच्चे? जल्दी बताने का काम करिए। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने इसका पैसिव बनाया और लिखा कि यादव सर इज बीइंग वॉच्ड। और फिर आपने क्या तैयार किया? बाय के साथ एजेंट को तैयार किया, बाय प्रीति, ठीक है। तो ये जो हमारा बाय इस एजेंट के साथ तैयार हुआ है, ये हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, किस वॉइस में काम कर रहा है? पैसिव वॉइस में ही बाय का हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। बहुत सुंदर। प्रिया भारती बीइंग छोड़ के अब क्या बना रही हैं? बीइंग भी लगेगा ना। तो यादव सर इज बीइंग वॉच्ड बाय प्रीति। तो हम लोग इस बाय का यूज एक दूसरे तरीके से हम लोगों ने सीखा, वो क्या था? हम लोगों ने पहला तरीका सीखा प्लेस के लिए हम बाय का यूज करते हैं, तो ये एग्जैक्ट अपोजिट सॉरी सब्स्टिट्यूशन होता है किसका? बिसाइड का। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि हम इस बाय को पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, बाय के साथ हम एजेंट लगाकर क्या चीज का यूज करते हैं? इसे पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं। अब हम इसके तीसरे फंक्शन पर जाते हैं कि इस बाय का तीसरा फंक्शन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि घड़ी में कितना बज रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? अभी कितना बज रहा है? अगर मैं बोलूं कि अभी 1 बज रहा है, बताइएगा। अभी समय क्या हो रहा है? 1 बज रहा है ना। अभी समय 1 बज रहा है ना। अभी टाइम कितना हो रहा है? 1 बज रहा है। हम्म, 1 बज रहे हैं ना बच्चे। नहीं, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने हाँ 10 बज रहे हैं, ठीक है। 10 बज रहे हैं, तो जब आप लोगों को पता है कि 10 बज रहे हैं, तो आपने कैसे बताने का काम किया? आपने घड़ी देखा और टाइम बताने का काम किया। आपने घड़ी देखा और टाइम बताने का काम किया कि नहीं अभी 1 नहीं बज रहा है, अभी कितना बज रहा है? 10 बज रहा है, ठीक है। 10 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो इस बाय का यूज हम टाइम बताने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी टाइम बताने के लिए इसके लिए टाइम सोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। जब बाई के साथ हम टाइम सोर्स बताने का काम करते हैं, ठीक है, टाइम सोर्स का यूज करते हैं, तो टाइम सोर्स अपने आप में क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। तो इसके लिए हमें इससे पहले आर्टिकल द की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? आर्टिकल द की जरूरत होती है। फिर से समझिए कि हम इस बाय का यूज टाइम बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो टाइम सोर्स हम लोग यूज करते हैं, जो टाइम सोर्स हम लोग यूज करते हैं बच्चे, वो हमेशा स्पेसिफिक होता है। इसीलिए हम लोग इससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देना चाहूं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ?
इट इज 10 AM बाय द वॉच बोलो चाहे क्लॉक बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। जहां से आपने इसका माध्यम खोजा है उस माध्यम को आप लिख सकते हैं बाय के साथ, ठीक है। इट इज 10 AM बाय द वॉच या फिर क्लॉक, जहां से आप लोगों ने इसे देखा है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। बाय के 3 फंक्शन समझ में आए। चौथे फंक्शन पर हम लोग बढ़े, चौथे फंक्शन पर हम लोग बढ़े, बताइए। तो अगर हम इसके चौथे फंक्शन को देखना चाहे बच्चे, तो इसका चौथा फंक्शन होता है, हम इस बाई को ट्रैवल सोर्स के साथ यूज करते हैं। बाई को हम किसके साथ यूज करते हैं? तो हम बोलेंगे हम इस बाई को ट्रैवल सोर्स के साथ यूज करते हैं। इस बाई को हम लोग ट्रैवल सोर्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस ट्रैवल सोर्स के साथ इसे यूज करते हैं तो इससे पहले कोई भी डिटरमाइनर की जरूरत हमें नहीं होती है। इससे पहले हमें कोई भी डिटरमाइनर की जरूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर? इससे पहले हमें कोई भी डिटरमिनर की जरूरत नहीं होती है। जब भी हम इस बाय का यूज ट्रैवल सोर्स को दिखाने के लिए करते हैं तो हमें इससे पहले कोई भी डिटरमिनर की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपके सामने बोलूं, अगर मैं आपके सामने बोलूं क्या चीज, कि हीना केम हेयर बाय बस, ठीक है। बाय बस ना कहते हुए अगर मैं बोलूं तो क्या हो सकता है? बाय कार हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो बाय प्लेन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं और क्या हो सकता है? बाय हेलीकॉप्टर हो सकता है, ठीक है। अगर होने के लिए क्या हो सकता है? बाय फुट हो सकता है। होने के लिए और क्या हो सकता है? तो बाय हॉर्स हो सकता है। होने के लिए क्या हो सकता है? बाय लैप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? बाय द लैप बोलो या फिर हीना केम हेयर बाय हर लैप कर दो, गोदी में, किसी की गोदी में आएगा, ठीक है, बाय हर लैप, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, बताइए। ये चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? अगर हम बाय का यूज ट्रैवल सोर्स के लिए करते हैं बच्चे, तो हम लोग डिटरमाइनर का यूज नहीं करते हैं, डिटरमिनर का यूज नहीं कर सकते हैं। हमने क्या लिखा? हीना केम हेयर बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय हेलीकॉप्टर। इधर लिखा हुआ है बाय फूट, बाय हॉर्स, बाय हर लैप, ठीक है। क्या यहाँ पर ये जो कहानी लिखी हुई है, ये सारी कहानियां अपने आप में सही है? ये बताइए। बाय फुट कहना सही है, बाय हॉर्स कहना सही है, या बाय हर लैप कहना सही है? ये बताइए। हम्म। तो एक बात आप लोग समझिएगा कि जब भी हम कोई भी चीज जो ट्रैवल सोर्स के लिए नहीं बनी है, जो ट्रैवल सोर्स के लिए नहीं बनी है, उसका जबरन हम यूज ट्रैवल सोर्स के लिए करते हैं, ठीक है। उसका जबरन यूज हम ट्रैवल सोर्स के लिए करते हैं तो हमें बाइक की जरूरत नहीं होती है। हम इसके बजाय कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं। जैसे फुट। फुट क्या है बच्चे? हमारा शरीर का हिस्सा है, हमारा शरीर का हिस्सा है। ये हमारा ट्रैवल सोर्स का नहीं है, भले ही हम इसे ट्रैवल सोर्स की तरीके से यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बाई ना कहते हुए हमने क्या कहा? ऑन फुट, ठीक है। हॉर्स क्या है? जानवर है, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं ट्रैवल सोर्स के लिए, इसीलिए हम लोगों ने जबरन इसके पीठ पर बैठकर हम लोग चल देते हैं। तो हमें यहाँ पर इसके बजाय, बाई के बजाय क्या लिखना पड़ा? ऑन। किसी की गोद में आना, ये क्या है? ट्रैवल सोर्स है, बोलेंगे नहीं है, नहीं है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? बाई को हटाकर इन लिखा। इधर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय हेलीकॉप्टर, ये अपने आप में ट्रैवल सोर्स हैं, इसीलिए हम लोगों ने बाय का यूज किया। अगर ये ट्रैवल सोर्स नहीं है, इसका जबरन हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो वहां पर बाय प्रीपोजिशन की जगह पर दूसरा प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, तो पिछली कहानियों को मैं थोड़ा सा आपको देख रहा हूँ कि क्या आप लोगों को रिवाइज किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। कुछ दो सेंटेंसेस आप लोगों को आपके पास लिख रहा हूं मैं। इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, इसे आप पहचानने का काम करिएगा, ठीक है। ही इज सिटिंग डैश माई कार। ही इज ट्रेवलिंग
डैश माय कार। इस दोनों फिलअप्स में क्या भरने का काम करिएगा, जल्दी बताइए। इस दोनों ब्लैंक में क्या भरने का काम करिएगा? दिमाग लगाइए। लिखा हुआ है ही इज सिटिंग डैश माई कार। जब यहाँ पर बैठने की बात हो रही है तो आपको पता है यहाँ पर वो चीज उसे क्या कर रही है, घेरे हुए है। ठीक है, जब सराउंड की बात की जा रही है तो हमने यहाँ पर क्या चीज को चिपकाया, इनको चिपकाया। किस चीज को चिपकाया, इनको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज ट्रेवलिंग डैश माई कार। ये देखो, ये रहा हमारा ट्रेवल सोर्स। क्या है, ट्रेवल सोर्स। ट्रेवल सोर्स से पहले हमने यहाँ पर माई लिखा है। क्या लिखा है बच्चे, माई लिखा है। अब ये एक बात बताइएगा कि ट्रेवल सोर्स से पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा था, डी का मतलब हम लोगों ने क्या बताया था, डिटरमाइनर का यूज नहीं होता है। लेकिन हमने यहाँ पर डिटरमाइनर का यूज कर लिया है। तो अगर हम बच्चे बाय के बाद ट्रेवल सोर्स बताने के लिए अगर हम इसके बीच में डिटरमाइनर का यूज कर लेते हैं, किसका यूज कर लेते हैं, किसी भी डिटरमाइनर का यूज कर लेते हैं, तो हमें बाय की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी भी डिटरमिनर का यूज हम लोगों ने किया तो हमें इसके बाद, इससे पहले बाय की जरूरत नहीं होती, हम इसके बदले कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या चीज का यूज करना पड़ा, इन का ही यूज करना पड़ा। किसका यूज करना पड़ा, इन का ही यूज करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को उलझाने का काम किया जाता है। तो ये थ्योरी आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। इस टाइप की थ्योरी समझ में आई या नहीं आई? ये सारी बातें क्लियर है बच्चे? चलिए, यहां तक की बात क्लियर है। तो दो और बेहतरीन तरीके के प्रीपोजिशंस की तरफ हम लोग जाएंगे। एक का नाम है टू और दूसरे का नाम है टुवर्ड्स। ठीक है, एक का नाम है टू और एक का नाम है टुवर्ड्स। अब इस टू और टुवर्ड्स के बारे में अगर हमें समझना है तो मैं आपके सामने कुछ बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब एक लड़की है, एक लड़की है जो यहाँ पर अपना खड़ी है। ठीक है, एक लड़की है जो अपना यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, अब इस लड़की को जाना है कहां पर, अपने स्कूल। कहाँ जाना है, अपने स्कूल जाना है। ठीक है, अपने कॉलेज जाना है। चलो, इसको कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है। ये रहा इसका कॉलेज। अब कॉलेज जाने का अलग अलग रास्ता हो सकता है, कॉलेज जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है जो इधर से गया है, किधर से होते हुए गया है, तो एक रास्ता पार्क से होते हुए गया है। किधर से होते हुए गया है, पार्क से होते हुए गया है। एक और रास्ता इधर से होके गया है। ये किधर से होके गया है, तो चर्च से होते हुए गया है। कहां से होते हुए गया है, ये रास्ता चर्च से होते हुए गया है। एक और रास्ता इधर से होते हुए गया है। कहां से होते हुए गया है, तो हॉस्पिटल से होते हुए गया है। किधर से होते हुए गया है, हॉस्पिटल से होते हुए गया है। और एक रास्ता जो कि खतरनाक खिलाड़ी अपनाएंगे, ये कहां से होके गया है, पोंड से होते हुए गया है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा देखते होंगे कि आप कहीं पर जा रहे हैं, मान के चलिए कि आपको घर से मार्केट जाना है। आपको इस सेकेंड वाले में बच्चे मैंने बताया कि अगर हम ट्रैवल सोर्स से पहले डिटरमाइनर का यूज करते हैं, अगर हम ट्रैवल सोर्स से पहले डिटरमाइनर का यूज करते हैं तो हमें बाय प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। बाय प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, बस यही बताया है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए टू और टूवर्ड्स में क्या फर्क है। अगर आप लोग भी कभी घर से बाहर निकलते हैं और कहाँ पर जाने का सोचते हैं, या तो अपने स्कूल कॉलेज या फिर क्या बोलते हैं अपने दोस्त के घर या मार्केट, कहीं पर जाने का आप लोग सोचते हैं, तो उस जगह पर पहुंचने के लिए आप लोगों को अलग अलग ढेर तरीके के रास्ते मिलते हैं। ठीक है, ढेर तरीके का रास्ता आप लोगों को मिलता है। कोई
लेफ्ट से चला जाता है, कोई राइट से चला जाता है, जिधर से जिसको सहूलियत होता है वो उधर से जाता है। अब अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, इस सेंटेंस में आप टू भरने का काम करिएगा या टुवर्ड्स भरने का काम करिएगा, बताने का कोशिश करिएगा, ठीक है। किरण इज गोइंग डैश द चर्च, किरण इज गोइंग डैश द चर्च डैश कॉलेज। कहां पर आप क्या भरिएगा बताने का काम करिए, कहां पर टू भरिएगा, कहां पर टुवर्ड्स भरिएगा। अभी नहीं बताए हैं सितारा खातून, टुवर्ड्स और टू के बारे में नहीं बताया गया है। अभी मैंने आपके सामने सिचुएशन रखा है कि कहीं पर अगर किसी को पहुंचना है, ठीक है, तो पहुंचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, और उसी तरीके को बताने का काम करता है टू और टुवर्ड्स, ठीक है, उसी तरीके को बताने का काम करता है टू और टुवर्ड्स। अगर हम इस टू की बात करें तो टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन। टू का मतलब क्या होता है बच्चे, डेस्टिनेशन बोले, डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, या तो हम एंड पॉइंट बोल सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं, रिसीवर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिसीवर, ठीक है। कभी आप लोगों ने क्या किया होगा, पत्र लिखा होगा, तो पत्र में लास्ट में लिखते हैं ना टू, जिसका भी नाम लिखना होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो इस टू का मतलब पता चला डेस्टिनेशन होता है, या तो एंड पॉइंट होता है, या तो इसका मतलब होता है रिसीवर के बारे में ये बताने का काम करता है। अगर हम इस टुवर्ड्स की बात करें तो टू का मतलब, टू और टुवर्ड्स, टुवर्ड्स जो बना है टू और वर्ड से बना है। वर्ड्स का मतलब होता है उसकी ओर, किसी की ओर जाने को कहा जाता है वर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या होता है, इसका मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो अगर हम यहां पर भरना चाहे किरण इज गोइंग डैश द चर्च डैश कॉलेज, किरण ने कौन सा रास्ता चुना, चर्च वाला रास्ता चुना, तो चर्च की ओर से कहां पर पहुंची है ये, कॉलेज पहुंची है। तो कॉलेज हमारा एंड पॉइंट हुआ, और कौन सा रास्ता चुनकर किसकी ओर से गई है, तो चर्च के ओर से गई है। तो हम लोगों ने क्या भरा, पहले में भरा टुवर्ड्स और दूसरे में भरा हम लोगों ने टू, ठीक है। इज दैट क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, टू और टुवर्ड्स की कहानी क्लियर है, टू और टुवर्ड्स की कहानी क्लियर है, यस और नो। चलिए, यहां तक की बात क्लियर है। तो एक और बेहतरीन प्रीपोजिशंस के साथ में, प्रीपोजिशन के साथ मैं आपको मिलाना चाह रहा हूं, जिसका यूज अभी तक हम लोगों ने बहुत जगह देखा है। यह है हमारा ऑफ, इसका नाम क्या है, ऑफ। इस ऑफ प्रीपोजिशन को हम लोगों ने बहुत जगह यूज करते हुए हम लोगों ने क्या किया है, देखा है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखूं, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, द टेबल्स लेग इज ब्रोकन। तो आप बताइए क्या मैंने ये कहानी सही लिखी है या गलत लिखी है। टेबल्स लेग इज ब्रोकन, क्या ये कहानी मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है, जल्दी बताने का काम करिए। द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, बताइएगा। तो आप लोगों को ये बात पहले ही पता है, शुरुआत दौर में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑफ का यूज हम लोग पोजीशन बताने में करते हैं। क्या चीज बताने में करते हैं, पोजीशन बताने में करते हैं। पहला तरीका हम लोगों ने इसका सीखा था कि हम इसका यूज पोजीशन बताने में करते हैं। और ये पोजीशन किसका बताता है, तो नॉन लिविंग थिंग के पोजीशन को बताने में हम इसका यूज करते हैं। तो हमें इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा,
अ लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये कहानी अपने आप में हुई, पहला यूज हम लोगों ने ऑफ का सीखा है। ये कहानी आप लोगों को पहले से पता है। टेबल ऑफ लेग। ये बबली कुमारी, बबला के पास जाओ। तुम सबको फिनाइल पीने की जरूरत है, सब लोग फिनाइल पियो और सो जाओ। चलिए, तो पहला यूज हम लोगों ने इसका सीखा था पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका इसका हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि इस ऑफ का और यूज कहां पर होगा। तो दूसरा तरीका हम लोग को पता है कि हम पार्टिटिव के रूप में हम इसका यूज करते हैं। पार्टिटिव का मतलब होता है क्या चीज, किसी के भाग को बताना, मतलब कि कोई चीज है उसके भाग को बताने का काम करते हैं। कोई भी चीज आपके सामने है, उसमें से किसी हिस्से के बारे में अगर बात करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, पार्टिटिव कहा जाता है। कायदे से अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला भी क्या है, एक पार्टिटिव का ही रोल अदा कर रहा है। मतलब कि टेबल के एक भाग को ही बताने का काम कर रहा है, हिस्से को ही बताने का काम कर रहा है। सेम चीज हमारा पार्टिटिव भी है। पार्टिटिव का मतलब होता है किसी पूरे में से किसी हिस्से की बात की जाती है। अगर मैं आपके सामने लिखूं द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉज एब्सेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बात का पता चला कि अगर पार्लियामेंट किस चीज से बना हुआ है, तो पार्लियामेंट किससे बनता है, तो मेंबर से बनता है। तो हम लोग यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, इसके पार्ट की बात कर रहे हैं, हिस्से की बात कर रहे हैं। तो किसी हिस्से को बताने में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आयशा शर्मा जिंदा रह के क्या करिएगा ये बताइए। जब ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता नहीं है, जो पढ़ाया हुआ है, तो जिंदा रह के करना क्या है। दूसरी कहानी आप हम लोग को समझ में आई कि ये जो ऑफ होता है वो पार्टिटिव का काम करता है, मतलब कि ढेर सारे में से किसी हिस्से की बात करता है। तीसरी कहानी हमें इसकी समझनी है, ये एक तीसरा तरीका इसका यूज होता है। हम ऑफ का यूज करते हैं किस चीज को दिखाने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव की तरीके से हम लोग यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं इसका, मल्टीप्लिकेटिव की तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और ये भी एक तरीके का पार्ट का ही बात करता है, और इसका मतलब होता है जब हम मल्टीप्लिकेटिव की तरीके से हम इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है गुना करना। क्या करना, गुना करना। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको बोलूं कि 2/3 ऑफ 90 स्टूडेंट, 2/3 ऑफ 90 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, 2/3 ऑफ 90 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। 2/3 ऑफ 90 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज बताने का काम किया है बच्चे, 90 स्टूडेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या निकल के आ जाएगा, इसका पार्ट ही निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑफ है तो ये पार्ट बताने का काम करता है। इसे हम तीसरा तरीका सीखे हैं, इसे हम मल्टीप्लिकेटिव की तरीके से यूज करते हैं। चौथा इसका अगर हम यूज देखना चाहें तो हम इसका यूज टाइम और डेट बताने में भी करते हैं। ठीक है, टाइम और डेट बताने में भी हम इसका यूज करते हैं। टाइम और डेट को मेंशन करने में भी हम किसका यूज करते हैं बच्चे, इस ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, इस ऑफ का यूज किस चीज में करते हैं, टाइम और डेट बताने में भी करते हैं। ठीक, जैसे मैं आपके सामने लिखूं अभी कुछ देर पहले क्या बजा था, तो हम बोलेंगे 10 बजा था, हम बोल सकते हैं 10 o'clock। ठीक है, अगर हम इस ओ को खोलना चाहे तो इसका मतलब क्या होता है, 10 of the clock। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 10 of the clock। अगर मैं डेट बोलना चाहूं तो आज कितना तारीख है बच्चे, आज कितना डेट है, आज 12 तारीख है, तो हम क्या बोलेंगे, 12th of February। 12th ऑफ, यह भी क्या चीज का काम किया है, ये एक हिस्से को बताने का काम किया है। जब टाइम और डेट के एक हिस्से को हम बताने का काम करते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हम इसका पांचवा यूज देखना चाहे तो हम लोगों ने पढ़ रखा है सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की कहानी हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में देखा था सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, और इसमें हम लोगों ने ऑफ का यूज देखा था। कैसे देखा था? आपके सामने मैं एक सवाल लिखूंगा, उसमें आप दजाने का काम करिएगा, ठीक है। राज इज डैश टॉल डैश द ट्विंस। बताइए इस दोनों में क्या भरिएगा, जल्दी बताने का काम करिए। इस दोनों ब्लैंक में आप क्या भरने का काम करिएगा? आपको सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन बताया गया है, इसमें आप क्या भरने का काम करिएगा? चलिए, आप लोगों को पता है यहाँ पर लिखा हुआ है ट्विंस, दो में से एक की बात हो रही है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोगों ने सबसे पहले लगाया आर्टिकल द को, और फिर हम लोगों ने लिखा टॉलर, और इसके बाद सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन है तो हमने आगे क्या चीज को लिखा? ऑफ को लिखा। किस चीज को लिखा? ऑफ को लिखा। तो ये पांच तरीके से हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। पहला यूज हम लोग पोजीशन दिखाने में करते हैं, नॉन लिविंग थिंग का हम लोग क्या दिखाने में करते हैं? पोजीशन दिखाने में हम ऑफ का यूज करते हैं। दूसरा तरीका हो गया पार्टिटिव की तरीके से, मतलब कि ये जो सारी कहानियां हैं ये हिस्से के बारे में बात करती है, किसी एक हिस्से के बारे में ये बात करती है। इसका इस तरीके से हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? हम लोग ऑफ का यूज करते हैं इन पांच तरीके से। और भी इसके ढेर सारे यूजेस हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब एक दो और बेहतरीन, दो क्या, चलिए एक और तरीका लेकर चलते हैं, एक और प्रीपोजिशन लेकर चलते हैं जिसका नाम है फॉर, ठीक है। ठीक है, ये जो हमारा बच्चा फॉर है ये किस तरीके से काम करता है? तो अगर हम इस फॉर की बात करें तो ये हमें ड्यूरेशन बताने का काम करता है। क्या चीज बताने का काम करता है? ड्यूरेशन बताने का काम करता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं कि मैं आप लोगों को कितने घंटे पढ़ाता हूं, तो मैं आप लोगों को 1 घंटे मिनिमम पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आई टीच यू फॉर 1 आवर, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर है वो किस तरीके से यूज होता है? ड्यूरेशन बताने में यूज किया जाता है। इस फॉर का यूज किस तरीके से किया जाता है? ड्यूरेशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, मैं आप लोगों को मिनिमम 1 घंटे पढ़ाता हूं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखा? आई टीच यू फॉर 1 आवर, ठीक है। अगर हम इस फोर को आगे देखना चाहें, इस फोर को आगे देखना चाहें, तो ये फोर जो होता है वो पार्शियल इनकम्प्लीट एक्शन को भी बताने का काम करता है। इस चीज को बताने का काम करता है, पार्शियल इनकम्प्लीट एक्शन को बताने का काम करता है। और इसके लिए इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका हमें इस फोर का पता चला कि ये जो है पार्शियल इनकम्प्लीट एक्शन को, पार्शियल इनकम्प्लीट एक्शन को ये दिखाने का काम करता है। और हमें यहाँ पर ये पता चला कि जब भी पार्शियल इनकम्प्लीट एक्शन होगा तो हम इसका जिक्र परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, ठीक है।
तो ये कहानी थी हमारी फॉर की। तो फॉर की कहानी यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? फॉर की कहानी यहां तक सबको क्लियर है बच्चे? पहला ड्यूरेशन बताने के लिए, दूसरा पार्शियल इनकम्प्लीट एक्शन को बताने में हम फॉर का यूज करते हैं। पार्शियल इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाने के लिए हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज दिखाई देता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? तो आज से आप लोग क्या करिएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और जो फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों को दिए गए हैं, इन दोनों का पीडीएफ आप लोग निकाल कर बढ़िया तरीके से पढ़ने का काम करिएगा। नहीं होगा 2 घूंट फिनाइल का लीजिएगा और तब पढ़ना स्टार्ट करिएगा, दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, गुनगुने पानी में फिनाइल डालकर पीजिएगा, दिमाग खुलेगा और आप लोगों को वो बातें समझ में भी आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसे रिवाइज रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जब मैं आपके सामने उसका डिस्कशन लेकर आऊंगा तो आप लोगों को कोई बातें नई नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, रिवीजन होते जाएगा, तो वो बस मैं आप लोगों को उसका यूज सिखाते हुए जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? सबको बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, आज की कहानी यहीं पर रोकूंगा। ठीक है, आज की कहानी यहीं पर रोकना है हमें। कल की कहानी हम लोग फिर से एक बेहतरीन लेवल पर लेकर चलेंगे प्रीपोजिशंस के। ठीक, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।